नमस्कार, मैं हूं अनीता शर्मा और हाजिर हूं लेकर बातें सेहत वेहद की। बोन डेंसिटी, हड्डियों की मजबूती और जॉइंट्स को लेकर बहुत से सवाल जो आप लोगों की तरफ से आ रहे थे, उन सब को लेकर हम पहुंचे लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड होल्डर, सीनियर जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन और सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर अनिल अरोड़ा के पास। बहुत कॉमन कंफ्यूजन है, हड्डी क्या है, जोड़ क्या है। जोड़ का मरीज आकर हड्डी की बात करता है, हड्डी का मरीज आकर जोड़ की बात करता है। ये देखिए, अगर हम आपको घुटने का उदाहरण लें तो ये हड्डी है और ये जोड़ है। आज हम बात कर रहे हैं फिलहाल हड्डी की। हमें हड्डी कैसे मजबूत करनी है। खान पान में हमें चाहिए विटामिन डी। अब हमें कितना विटामिन डी चाहिए प्रतिदिन? हमें प्रतिदिन एक एडल्ट को करीब 1000 मिलीग्राम विटामिन डी चाहिए होता है। कहां से मिल सकता है विटामिन डी? ये विटामिन डी हमको धूप से प्राप्त हो सकता है और हमारी डाइट से प्राप्त हो सकता है, और कुछ फूड्स फोर्टिफाइड हैं, उनसे विटामिन डी प्राप्त हो सकता है। मरीज ये सोचता है, या एक आम आदमी ये सोचता है कि मैं खूब सारा कैल्शियम खाऊंगा, मेरी हड्डी मजबूत बन जाएगी। ऐसा नहीं। वो कैल्शियम अगर आप खाएंगे और विटामिन डी आपके पास है नहीं अवेलेबल या कम है, तो वो कैल्शियम आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब ही नहीं होगा, वो हड्डी के काम आएगा ही नहीं। सो सबसे इंपॉर्टेंट, कैल्शियम से भी इंपॉर्टेंट है विटामिन डी। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, पहला विटामिन डी के बाद दूसरा पॉइंट है उचित मात्रा में कैल्शियम लेना। कैल्शियम के रिच सोर्सेज वही डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, हरे पत्ते वाली सब्जियां हैं, सिंपल फूड, चना है, दालें हैं, हमारे नट्स हैं, व्हीट एंड लेग्यूम्स हैं जैसे रागी है। इन सब में बहुत सारा कैल्शियम है। सो अगर हमारे खान पान में विटामिन डी और कैल्शियम की मात्रा पूरी है, हड्डियां मजबूत करने का आधा सफर तो हमने तय कर लिया। सिर्फ विटामिन डी और कैल्शियम से हड्डी मजबूत नहीं होगी, हमको साथ में चाहिए प्रोटीन्स। अंकुरित दालें लें, मिल्क प्रोडक्ट्स लें, एग्स हैं वो लें। प्रोटीन जो हैं बॉडी बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, तो उचित मात्रा में प्रोटीन भी चाहिए, विटामिन सी भी चाहिए। ये सब मिलकर ही बोन्स बनाते हैं। एक्सरसाइज जरूरी क्यों है, या एक्टिविटी जरूरी क्यों है? अगर आप एक्टिविटी करेंगे या एक्सरसाइज करेंगे या वॉक करेंगे तो आपकी हड्डी को भूख लगेगी। अगर आप सेडेंटरी लाइफस्टाइल में रहेंगे, कुछ करेंगे नहीं, सारा दिन कुर्सी पर बैठे रहेंगे या चेयर पर बैठे रहेंगे या आराम करेंगे, तो हड्डी को भूख ही नहीं लगेगी। ना जाने आप कितना भी कैल्शियम खा लें, विटामिन डी खा लें, प्रोटीन खा लें, सब कुछ खा लें, अगर हड्डी को भूख ही नहीं लग रही है तो वो एक्सेप्ट ही नहीं करेगी। अगर आपको हड्डियां मजबूत करनी है तो उन चीजों का सेवन कम करें या ना करें जो हड्डियों को कमजोर करती हैं, जैसे एक्सेसिव अल्कोहल, स्मोकिंग, सोडा। आजकल कोल्ड ड्रिंक्स का बहुत प्रचलन है। बच्चे जो है घर में खाने के साथ कोई ना कोई सॉफ्ट ड्रिंक पीते हैं। ये सब अवॉइड करने की चीज है। इनसे कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं होता है, ये शरीर को नुकसान देती हैं। एक्सेसिव कैफीन है, बहुत सारी कॉफी अगर आप पीते हैं तो भी कैल्शियम यूरिन में निकल जाता है। कुछ दवाइयां या सॉल्ट, फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक्सेसिव सॉल्ट लेते हैं तो एक्सेसिव सॉल्ट बॉडी से, किडनी से कैल्शियम निकाल देता है। कुछ दवाइयां आपकी हड्डियों को कमजोर कर सकती हैं, तो आपको उसके बारे में जागृत रहना होगा। जैसे कि मिर्गी की दौरे की दवाई, ये विटामिन डी, कैल्शियम मेटाबॉलिज्म में इंटरफेयर करती है। अगर आप इस प्रकार की कोई दवाई ले रहे हैं तो ये एसेंशियल है कि आपको साथ में कैल्शियम सप्लीमेंट चाहिए। सो अगर आप थायराइड की बीमारी से ग्रस्त हैं
तो थायराइड की मेडिसिन के अलावा अपने डॉक्टर से बात करें और साथ में कैल्शियम सप्लीमेंट लें। हमारी हड्डियों की मजबूती हम 30 साल तक बना सकते हैं। 30 साल की उम्र तक हमारी हड्डियों में जितनी मजबूती आनी होती है वो आ जाती है। उसको बोलते हैं पीक बोन मास। बाय द एज ऑफ 30 इयर्स यू गेट योर पीक बोन मास। 30 साल की उम्र के बाद आपकी बॉडी में से 0.3% बोन की स्ट्रेंथ कम होती जाती है। तो जो बैंक बैलेंस हड्डी की मजबूती का आपको बनाना है 30 साल तक बना लीजिए कृपया। उसके बाद तो इसमें कमी आनी है। सो इन सब बातों को अगर हम ध्यान रखेंगे तो हमारी हड्डियां मजबूत रहेंगी और हम बुढ़ापा फेस करने के लिए तैयार हो जाएंगे। हमारी कमर नहीं झुकेगी, हमारे को मल्टीपल फ्रैक्चर्स नहीं होंगे और हम तंदुरुस्त रहेंगे। धन्यवाद।